ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल फेब्रुअरी मंथ जो है क्या एनर्जी आ रही है उसके लिए, प्लस पहला हफ्ता कैसा रहेगा, यानी कि फेब्रुअरी 1 to 7। ओके, सो इट इज़ अ कंबाइंड रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये देखेंगे कि रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस है फॉर द वीक ऑफ फेब्रुअरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। सो पहले डिवाइन मैसेज से शुरू करेंगे। बाबा का क्या मैसेज आ रहा है जेमिनी के लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए, स्पेशली क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द डिवाइन। Okay, harmony. So let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all the elements. Okay, so यहाँ पर सारे ही elements दिखाई दे रहे हैं. It is about that you need to balance and you need to create that harmony, mind, body, soul. Okay, इन सब को balance करके चलना है. Whether it is about general आपकी diet, आप क्या सोच रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या मेंटली अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ दैट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस और हारमनी बना के चलनी है। ओके, ये बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट, बाबा ये कहना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, सो डोंट लेट एनीथिंग अपसेट यू। किसी चीज़ को अपने आप ऊपर हावी ना होने दीजिए, चाहे वो कोई फियर है, एंग्जाइटी, वट एवर इट इज़, जस्ट यू नीड टू बैलेंस एंड काम डाउन। ओके, ये एनर्जीज आ रही हैं, ये बाबा का एक्चुअली मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओ, आई हैव टू टेक दिस बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास वो मैसेजेस आ गए हैं, बट बहुत सारे हैं, बट लेट अस टेक इट। ओके, कोई बात नहीं। सो जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पर रखूँगी, इट इज़ अबाउट दैट स्ट्रांगली यू are guided towards something, and that is forward movement. Okay, it is about action, growth, movement, change. I think एक बदलाव की तरफ आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हैं, क्रॉस रोड्स पे। वो लाइफ को लेके हो सकती है, वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, वो करियर को लेके हो सकती है, बट इट इज़ अबाउट, यहाँ पे आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, फेब्रुअरी मंथ इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन। इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवल। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इट इज़ अबाउट इन द एंजेलिक रीम, इट इज़ अबाउट थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, यू कैन सेंस इट, यू कैन फील इट, दैट योर वर्ल्ड इज चेंजिंग। यू कैन इवन ट्रैवल और मेक प्लान्स, और मे बी इट इज़ अबाउट कमिंग क्लोजर टू वट यू वॉन्ट टू अचीव, कि आप किसी चीज़ के नज़दीक आ रहे हैं, द थिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, अब वो सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, सोल टाइज हो सकते हैं, आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं, लॉट ऑफ एक्शन, मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो अबाउट विजडम, और एनर्जी दैट यू हैव, काइंड ऑफ नॉलेज, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है टू मूव फॉरवर्ड। ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। क्या कर रहे हो जेमिनी? ओके, वट एवर इट इज़, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके, नाउ वील सी कि अब ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, दैट यू आर कमिंग क्लोज, आप दिन ब दिन किसी चीज़ के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ओके, जो आप चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, आप किसी चीज़ के नज़दीक और पहुंच रहे हैं। ओके, एक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, प्लानिंग। ओके, चैप्टर इज न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बिगिन सून। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज सून गोइंग टू बिगिन इन योर लाइफ। ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, देयर इज अ साइलेंस, देयर इज अ पीरियड ऑफ साइलेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, और यू आर जस्ट कीपिंग पेशेंस, दैट यू आर बीइंग पेशेंट इन अ सिचुएशन, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और आपको लेकिन ये है कि शायद कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो। हो सकता है आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी अ न्यू पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ पैशन, बहुत पैशन है। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी आ रही है। दे आर ग्राउंडेड, दे आर स्टेबल, दे आर लॉयल, आई थिंक, बट दे आर स्टक। ओके,
ये स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू विल बोथ कम्युनिकेट टू ईच अदर, या हो सकता है कि कोई आपसे कुछ बात करे, इस बारे में कम्युनिकेट करे कि उनके क्या प्लान्स हैं या आपके क्या प्लान्स हैं या दिस एंड दैट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके? ओके, स्टिल आई थिंक इट इज़ अबाउट दे वांट दिस। हो सकता है कि कभी कभी उनका लाइक दे फ्लक्चुएट, उनके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, जो उनकी इंटेंशंस हैं ओके वो फ्लक्चुएट होती हैं। समटाइम्स दे फील हार्ट ब्रोकन, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है इट इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट मनी और फाइनेंसिस दैट दे आर वरिड अबाउट। ओके, हो सकता है कि कुछ फाइनेंसिस को लेके या मनी को लेके, कुछ केसेस में ये हो सकता है इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन। ठीक है, डिपेंड करता है कि हाँ कि कोई और है या कोई ऐसा है, बट ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। मुझे ऐसा लगता है दैट दे वांट टू ऑफर यू समथिंग बट दे कांट, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है, दे नो इट। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? आई थिंक दे आर डाइसी, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर लॉस्ट। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको खुद नहीं दिखाई दे रहा व्हाट टू डू इन दिस कनेक्शन। सो यू नीड टू गिव इट टाइम। चलिए सिंगल्स की बात करते हैं पहले। सिंगल्स, सिंगल तो बिट्रेड ही हैं, सिंगल्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान ही हैं, उदास ही हैं, निराश ही हैं। क्यों भाई, क्या हुआ है? दिख रहा है इट इज़ अबाउट हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स। इस बिट्रेयल से बाहर निकालिए खुद को। ओके, जो चला गया वो था नहीं आपका, दैट मीन्स ये मान के चलिए। ओके, तो जो चला गया तो उसके पीछे क्यों रोना है? ओके, तो अपने आप को खुद पिक योर सेल्फ अप एंड दिस इज, आप डोंट मेक इट लाइक, डोंट मेक दिस थिंग यू नो सो रिजिड कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, या आप विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, आपके साथ इतना बुरा हुआ है अब आप सबके साथ बुरा करेंगे, खुद के साथ बुरा करेंगे। नो नो। सो ये मैं आपको सिंगल्स को सिर्फ ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट दैट breaking the patterns and it is about slow and steady wins the race। कुछ के लिए हो सकता है ये एक नई शुरुआत हो सकती है, ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस। ओके, आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ अ लूप। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में से एक लूप में से निकल रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ये आपका नया लाइक अच्छा कुछ के लिए आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद द सोल मेट, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, जैसे आप मन बना चुके हैं वट एवर इट इज़, ओके, दैट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। इट इज़ अबाउट हैविंग ऑप्शंस इन लाइफ, चूजिंग or choosing the life you want. That kind of energy we are getting for all the Gemini. I think it is about that. Yes, praying, manifesting और अपनी लाइफ में इन सिचुएशंस में से अपने आप को निकालना। यस, खुद को खुश करना। तो ये एक प्रोसेस है, ये इट इज़ लाइक अ प्रोसेस कि आप अपने आप को हर उस चीज़ से दूर कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल पीस। ठीक है, आगे भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, पर पहले करियर की बात कर लें। करियर वाइज तभी मैं कहती हूँ आप अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। एंड में कई बार कुछ मैसेजेस आ जाते हैं ऐसे। तो करियर वाइज जेमिनी के लिए इट इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट एंड इट इज़ अबाउट यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस। आई थिंक ऑफ कोर्स यू आर डूइंग वंडरफुल। ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट योर विशेज आर कमिंग ट्रू, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, योर ग्रोथ, आपको लगता है दैट यू डिजर्व समथिंग गुड, यू आर एन एम्प्रेस। ओके, तो वट एवर, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है। यू आर वेरी पावरफुल एक्चुअली जेमिनी, यू हैव दैट कीन इनसाइट, यू वॉन्ट टू अचीव। और जब फिर ऐसी चीज़ें हैं माइंड में तो फिर कौन रोक सकता है? देखिए इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू, जो भी आप काम कर रहे हैं इट विल पे ऑफ। ओके, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। मैजिशियन एनर्जी है, एम्प्रेस है, यू नो लाइक समथिंग बिग, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू हैव दैट अर्ज टू ग्रो। तो अच्छी बात है ये, मुझे एक्सपेंशन मोड ही दिखाई दे रहा है। भले ही फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ, यू आर।
यू आर डार्लिंग, येस यू आर। ओके, तो ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। नाउ अदर मैसेजेस अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, या कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज, आई टोल्ड यू, आपको ऐसा महसूस, प्रेजरवेरेंस, इट इज़ अबाउट दैट यू मे फील दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके, कुछ हो तो नहीं रहा है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू, इट्स हियर, यू हैव टू सेट योर माइंड। ओके, यहाँ पे आपको बार बार एंजल समझाना चाह रहे हैं, सेट योर माइंड, अबंडेंस, अपना माइंड, अबंडेंस, अपना माइंड को देखिए दो तरीके, मैं उस दिन एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ रही थी, इट इज़ अबाउट टू थिंग्स आर देयर, whether you think about the absence or you think about the presence, you think about what you don't have, you think about what you are going to have, okay, so वही आप चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लैकिंग एनर्जी की तरफ बार बार देखेंगे कि अरे इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, जो वही चीज़ हो रही है। बट अदर देन दैट यू हैव टू थिंक दैट यू हैव दिस, यू हैव दिस, यू हैव दिस। अपने माइंड को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। सो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बट इट इज़ अबाउट दैट यू कैन डू इट। सो प्रेजरवेरेंस एंड अबंडेंस, तो अपने माइंड में ये चीज़ छाप लीजिए, ओके, दैट I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Of course, I mean, it is about that you need to follow your intuition, okay? आप ऐसे नहीं कुछ भी मतलब how you know that it is good for you. It is about your intuition, your calling that you have to. और उसके लिए आपको अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं। तो देयर शुड बी बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस इन योर अप्रोच, ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर वंडरफुल रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।